हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगी नॉर्थ नोड यानी राहु के बारे में। सबसे पहले तो राहु है क्या? राहु एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है और ये उन सब प्लैनेट्स में से एक है जो इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, लेकिन इंसान राहु की दशा महादशा में बहुत ज़्यादा राइज भी करता है। इट डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्निटी इन योर हॉरोस्कोप। हर इंसान का जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है उस हिसाब से राहु कहाँ बैठे हैं, किस डिग्निटी में बैठे हैं, इसको कौन देख रहा है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और राहु एक छाया ग्रह है। अब छाया ग्रह का मतलब है कि ये जिसके साथ भी बैठा होगा या जिसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही होगी ना, ये उसके कंट्रोल में काम करेगा, ये उसकी छाया की तरह काम करेगा। यानी उस ग्रह के एक्शंस को एम्पलीफाई करेगा राहु, जो वो ग्रह चाहता है। लेकिन अगर वो ग्रह अच्छी डिग्निटी में नहीं है, जो राहु को देख रहा है या राहु के साथ बैठा है, तब राहु अपनी चलाएगा। और राहु का अपना जो खुद का स्वभाव है वो क्या है? राहु एडिक्शन है। आज जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हमारे फ़ोन्स हैं या जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, चाहे डिफेंस में या कहीं भी, वो राहु से ही प्रेरित होती है। अगर राहु का असर ना हो कलयुग पे तो इतनी टेक्नोलॉजी ना हो यहाँ। राहु ऑब्सेशन है। अगर राहु आपको ऑब्सेशन नहीं देता है तो आप में एम्बिशन, ड्राइव नहीं आती। राहु आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। अपनी दशा महादशा में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं राहु की, और चैलेंजेस लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा देगा। इल्यूजनाइज भी रखता है ये इंसान को, क्योंकि राहु जो है वो जो सांप दिखाते हैं उसका आधा हिस्सा है, जो ड्रैगन है उसका सिर जो है वो राहु है और जो बाकी दड़ है वो केतु है। इसीलिए राहु सोचता बहुत ज़्यादा है। राहु इज़ एन ओवर थिंकर, और सोच के ही ये कोई ना कोई ऐसे आइडियाज़ निकाल लेता है जिससे ये बहुत ही देर में होने वाला काम बहुत जल्दी कर देता है। राहु आपको लग्जरी देने में भी बिल्कुल सक्षम है, शुक्रदेव की तरह। लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है कि शुक्र आपको एक अच्छे मीन्स से, एक बहुत ही फ्योर मीन्स से लग्जरी या वैभव देने की कोशिश करेगा। लेकिन जो राहु है वो कहता है कि बाय हुक और बाय क्रूक आई वांट दिस थिंग एंड आई विल गेट इट। जिनको भी राहु अच्छा बैठा हुआ होता है, वो लोग जो भी चीज़ें सोचते हैं ना अपने बारे में, कि आज से 2 साल बाद मेरे पास ये चीज़ होगी, आज से 5 साल बाद मेरे पास इतने घर होंगे, इतनी गाड़ियाँ होंगी, ये वाली होंगी, उनकी ये बात बिल्कुल सच होती है। लेकिन राहु आपको अच्छा बैठा हुआ होना चाहिए, तो फिर इसकी दशा में आप राइज करते हो। आपकी कुंडली में जो राहु केतु का एक्सिस है ना, वो आपके पास्ट लाइफ कर्मास को बताता है। राहु वो कर्म है जो आप पिछले जन्म में कर नहीं पाए एंड यू क्रेव फॉर इट। राहु जिस भी राशि में आपको बैठा है, जिस भी घर में आपको बैठा है, आप ये देखेंगे कि उन चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। आपके मन में पैशन है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को टॉरस राशि में अगर बैठा हुआ है, वो एग्जॉल्टेड होता है और वो इंसान लग्जरी के पीछे बहुत ज़्यादा रहेगा कि मुझे बहुत राइज करना है, मुझे बहुत लग्जरी बनानी है लाइफ में, मुझे नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में वो उस कर्म से रह गया था, उसका वो अधूरा कर्म था। इसी तरह से आप जिस भी घर में राहु बैठेगा, वहाँ से ये हिसाब लगा सकते हो कि उस इंसान की पास्ट लाइफ की कौन सी ऐसी क्रेविंग रह गई है जो वो इस जन्म में पूरी करना चाहता है। जबकि केतु बताता है कि आप क्या कर चुके हैं, जिसमें आपकी मास्टरी हासिल है। केतु जिस घर में बैठा होगा या जिस राशि में होगा, आप ये चीज़ नोटिस करना, वो वाला जो स्किल है ना उस घर का। फॉर एग्जांपल, अगर 3rd हाउस में आपको केतु है तो आपको ड्राइंग का गुण होगा। बाय बर्थ आपको कुछ ऐसे गुण होंगे जो आप हाथों से करते हैं, जैसे पेंटिंग, जैसे लिखना। इस हिसाब से आप सारे घरों पे अप्लाई कर सकते हैं। खैर, हम यहाँ बात राहु की कर रहे हैं, तो राहु जो है वो आपका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है जो अधूरा रह गया था, जिसका इस लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा, क्रेविंग होगी, और आप वो चीज़ हासिल भी करेंगे अगर आप उसके अकॉर्डिंगली मेहनत और कर्म करते हैं तो। लेकिन राहु जो होता है, इसकी एक ख़ास बात होती है कि ये लाइफ में शॉर्टकट्स चाहता है, जिसे हम एक बड़ी कॉमन भाषा में जुगाड़ू कहते हैं। ये वो जुगाड़ू होता है, ये जुगाड़ करने में ज़्यादा बिलीव करता है रादर देन अ लॉन्ग टर्म रूट। ये हमेशा छोटा रूट लेना चाहता है। इसी वजह से जो राहु से प्रेरित लोग होते हैं ना, काफ़ी बार वो लोग रिस्क के चक्कर में लॉस उठा लेते हैं, मॉनिटरी लॉस, जैसे सट्टे में या किसी भी चीज़ में धन लगा देना। ये लोग राहु से प्रेरित होते हैं। जिनका राहु अच्छा है उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि वो ओवर थिंकर्स होते हैं। वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब एक बच्चा है, उसका राहु कैसा है, आप उसको एक पेंसिल दीजिए, ड्राइंग शीट दीजिए और उसे कहिए कि तुम कैसा घर चाहते हो, वो घर बना के दो। कुछ ज़्यादा ही ह्यूज घर बनाने वाला जो बच्चा होगा, वो
राहु से प्रेरित होगा, उसकी कुंडली में राहु कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हाउस में बैठे होंगे, या चौथे घर से संबंध बना रहे होंगे, या चौथे घर में होंगे, या 9th हाउस में होंगे, या लगन में बैठे होंगे, उन लोगों को हमेशा ह्यूज प्रोजेक्ट्स पसंद आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती। गाड़ी होगी तो बड़ी, स्पेशली जब 4th हाउस से संबंध बनाएगा तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये चीज़ें उनको पसंद होती हैं। और वो चेंजेस बहुत करते हैं। राहु से जो इन्फ्लुएंस्ड पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको चेंज बहुत पसंद होता है। जब तक उनको अपनी मर्ज़ी की चीज़ ना मिल जाए तब तक वो आगे बढ़ते रहते हैं और लाइफ में चेंजेस लाते हैं। लेकिन एक अजीब बात है कि कितना भी अचीव कर ले, जो राहु है वो सेटिस्फैक्शन नहीं होने देता। इसी वजह से राहु से जो इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं वो दूसरे लोगों की बजाय थोड़ा ज़्यादा राइज कर जाते हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो मटेरियल गोल्स बनाते रहेंगे, पूरे करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, पूरे करते रहेंगे। राहु सबसे अच्छे से वर्क करते हैं जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा और वर्गो साइन में। और जो मैलेफिक हाउसेस हैं उनमें स्पेशली अगर राहु बैठ जाए तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि जो मैलेफिक है वो मैलेफिक हाउस में ही बैठ गया तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और वो अच्छे से काम करता है। जैसे 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में राहु बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनफैक्ट 11th हाउस में भी, क्योंकि 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ एस्पिरेशंस। और राहु क्या है? राहु हमारा पैशन है, हमारा ऑब्सेशन है। ये 11th हाउस में बैठेगा तो एक रिस्क वाली क्वालिटी इंसान को ज़रूर देगा। वो कहीं ना कहीं मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए शॉर्टकट्स अपनाएगा, लेकिन उसकी अगर 11th हाउस का लॉर्ड भी अच्छा बैठा हुआ, दोनों राहु और वो ग्रह मिलके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, तो उसकी सारी इच्छाएं इंसान की पूरी होती हैं, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर होता है 11th हाउस। इट्स द हाउस ऑफ एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, और वो फुलफिल होंगे या नहीं होंगे, हमारे जो मटेरियल ड्रीम्स हैं स्पेशली, उसके लिए राहु बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। राहु अच्छा नहीं है तो उस इंसान के जो प्लान्स हैं ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। वो आज कुछ कोशिश करेगा, मुझे ये चाहिए, और वो चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। जिस चीज़ को वो बोल देगा ना मुँह से, वो चीज़ कभी नहीं होगी उसके लिए। ये बुरे राहु वालों की निशानियाँ हैं। सन के साथ जब राहु आ जाता है किसी की कुंडली में तो वो उसको ग्रहण दोष लगाता है। ग्रहण दोष से क्या होता है कि यू हैव आई इश्यूज़, आई की सर्जरी हो जाना, आई साइट वीक होना, या आँखों में कोई ना कोई बाय बर्थ डिफेक्ट होते हैं कई लोगों को, वो होना, या फिर बढ़ती उम्र के साथ आई में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाना, पुअर आई साइट, कोई भी आई रिलेटेड इशू जो होगा वो ग्रहण दोष से होता है। राहु की सूर्य पे जब एफ्लिक्शन होती है, एक्लिप्स योग बनता है, उससे होता है। और फादर के साथ उस इंसान का हमेशा डिस्टेंस रहेगा, या तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि उनके फादर्स की अर्ली डेथ हो जाती है। अगर नहीं होगी तो वो डिस्टेंस पे रहेंगे, उनसे बनेगी नहीं फादर के साथ। और सिर्फ फादर के साथ नहीं, ये लोग अगर किसी जॉब में जाएंगे ना तो जो अथॉरिटेटिव फिगर होगी, जो इनकी इमीडिएट अथॉरिटी होगी, उसके साथ भी इनकी नहीं बनेगी। और ये अगर गवर्नमेंट जॉब में, पहले तो इनको गवर्नमेंट जॉब का चांस ही नहीं बनेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही नहीं। अगर बाय चांस मिल भी जाती है बाकी किसी ग्रह की वजह से, तो वहाँ पे इनको प्रमोशंस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सन हमारी प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब राहु ने उसको एक्लिप्स कर दिया तो कोई ना कोई अथॉरिटी आपके रास्ते में दिक्कतें लाएगी। वो कैसे लाएगी? क्योंकि आपकी अथॉरिटी से बनती नहीं है, आप किसी की सुनोगे नहीं, और वही लोग बाद में आपके रास्ते में आ जाएंगे और आपको जितना आपको राइज़ करना चाहिए आप नहीं कर पाओगे। ये सन राहु इकट्ठे होने से प्रॉब्लम होती हैं। और हाँ, जो लोग नौकरी के सेटअप पे ब्राइब्स वगैरह लेते हैं, उनका भी आप देखेंगे कि सूर्य राहु का कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा होता है। नेक्स्ट है कि जब सैटर्न के साथ राहु आ जाता है जिसकी कुंडली में, तो वो एक श्राप योग बनता है। उस इंसान को पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्स होता है जिस वजह से उसका सैटर्न और राहु इकट्ठा आया है। ऐसे लोग राइज बहुत करते देखे हैं मैंने। ज़रूरी नहीं है ये ख़राब बैठा हुआ है, सबको डिपेंड करता है किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि किन राशियों में इट वर्क्स बेस्ट और किन घरों में इट वर्क्स बेस्ट, तो उस हिसाब से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। बहुत राइज करते ये लोग देखे हैं मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ का कोई एस्पेक्ट इनका ऐसा होता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके होते हैं। कई लोग होते हैं जिनको बचपन में माँ बाप का सुख नहीं मिलता, किसी की सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन बड़े होके वो राइज कर जाते हैं। ऐसे लोगों में भी सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन जो बहुत ही लोग एम्बिशंस बना के फिर आगे बढ़ते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको सैटर्न और राहु दोनों ही अच्छे से बैठे हैं और इकट्ठे बैठे हैं। ये एक दूसरे पे नज़र रखी हुई है इन्होंने। अब सैटर्न राहु का योग खराब किस सेंस में होता है? क्योंकि सैटर्न एक कर्मठ प्लैनेट है। इट बिलीव्स इन लॉन्ग रूट,
सैटर्न को इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं चाहिए, इसको मेहनत चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, और स्ट्रगल करवा के ये आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन जबकि जो राहु है, इट बिलीव्स इन शॉर्टकट्स। जैसा मैंने बताया कि ये एक जुगाड़ू प्लैनेट है। ये क्योंकि ये ड्रैगन का हेड है ना, और हेड का क्या काम है? ब्रेन का, सोचना। आप सोचते हो, जो राहु से इन्फ्लुएंस होते हो, आप सोचते हो कि मैं क्या करूं कि मेरा आसानी से ये काम बन जाए, मैं कौन सा ऐसा ट्रिक लगाऊं कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। राहु को रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, इंस्टेंटली चाहिए होते हैं। और जब ये एक स्लो पर्सनालिटी और फास्ट पर्सनालिटी ये इकट्ठे होते हैं तो एक तरह से एक द्वंद्व बन जाता है, इंसान का द्वंद्व योग बन जाता है, जिससे क्या होता है कि ये चीज़ें उस इंसान की पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। वो हमेशा आइडियलिज़म और शॉर्टकट्स के बीच में ही जूझता रहेगा। उसे यही समझ नहीं आएगी मैं लाइफ में क्या करूं। लेकिन ऐसे लोग, अगर ये अच्छी डिग्निटी में इनमें से एक भी बैठ जाए ना, राहु या शनि या दोनों बैठे हैं, तो वो लोग राइज ज़रूर करते हैं। अब सैटर्न राहु इकट्ठे हैं तो इनके द्वंद्व में जीतेगा कौन? जो इन दोनों में से राशि वाइज पावरफुल है, हाउस वाइज पावरफुल है, वो जीतेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राहु शनि किसी को कुंभ राशि में बैठे हैं या तुला राशि में बैठे हैं, तो इसमें से अब कौन सा पावरफुल है? इसमें डेफिनेटली शनि ज़्यादा पावरफुल है। इस वजह से, क्योंकि लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो गया शनि, और कुंभ राशि उसकी अपनी राशि है। इस केस में सैटर्न अपनी चलाएगा। बेशक इंसान कितना भी सोचे, कितना भी शॉर्टकट्स करे, शनि उसको शॉर्टकट्स नहीं करने देगा। उसको हमेशा फेलियर्स मिलेंगे और फाइनली उस इंसान को समझ आ जाएगी कि मुझे क्या रूट अपनाना है, मुझे मेहनत का रास्ता अपनाना है। जिन लोगों की कुंडली में वीनस के साथ राहु बैठे हुए हैं, राहु का काम है कि जो भी ग्रह इसके साथ है उसके इफ़ेक्ट को या तो बिल्कुल एम्पलीफाई करेगा या बिल्कुल अपोज करेगा। अब शुक्र बैठ जाएंगे तो शुक्र का कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है वो मटेरियल प्रोग्रेस की तरफ होता है, लग्जरी की तरफ होता है। ये चीज़ें राहु को बहुत पसंद हैं और राहु उन चीज़ों को पूरा करने के लिए पूरी मदद करता है शुक्र की, चाहे शुक्र किसी भी कंडीशन में बैठे हों। इस केस में इंसान को जो मटेरियल प्लेजर्स हैं वो जल्दी मिलेंगे, जो अपोजिट सेक्स है वो जल्दी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वीनस ब्यूटी है, राहु ब्यूटी को एम्पलीफाई करेगा। बहुत गोरे चिट्टे ना सही, लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, चाहे इनके कैसे भी फीचर्स होंगे, क्योंकि आपका लगन बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है और उसका मालिक बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आप कैसे दिखोगे। लेकिन शुक्र और राहु बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी जिन लोगों की होती है ना, उनको यही कॉम्बिनेशन मोस्टली होता है, या फिर किसी ना किसी तरीके से राहु का और शुक्र का लिंक हो रहा है। ख़राब चीज़ ये होती है क्योंकि ये बहुत चंचल होते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों से, बदनामी का एक योग बन सकता है इनको। जो एक्स मैरिटल अफेयर्स हैं या फिर किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में जो नहीं हमारी सोसाइटी के हिसाब से पसंद किया जाता, उनमें आप देखोगे कि राहु वीनस का कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखना या इकट्ठे बैठे होना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब राहु एक और एक्लिप्स योग बनाएगा जब ये मून के साथ बैठेगा, और इट इज़ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ राहु, मैं यही कहूँगी, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हम क्या सोचते हैं, और उस चीज़ पे जब राहु का ग्रहण लगेगा तो आपका सोचने का तरीका ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। राहु एक वियर्ड पर्सनालिटी है, एक जिसे एक बहुत ही सन की टाइप पर्सनालिटी होती है राहु की। वो कुछ भी उसको एक जट से चाहिए, झटके से चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक चाहिए। तो जब चंद्रमा से इसका मिलन हो गया, चंद्रमा बहुत ही डोसाइल ग्रह होता है। चंद्रमा चंचल है लेकिन बहुत डोसाइल, बहुत ही पीसफुल ग्रह है। इन दोनों का साथ होना, एक तो इंसान की माता की सेहत ख़राब रहेगी, मदर के साथ बनेगी नहीं या मदर दूर रहेंगी, सेम इफ़ेक्ट्स देखने में आएंगे। दूसरा, इंसान गुस्से में बहुत सनकी होता है, वो मेंटली कभी कभार पागलों की तरह बिहेव करता है। फोबियाज़ उसको होने का डर होता है, बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं उसको, अननेचुरल फियर्स होंगे कुछ तो जो वो दूसरों को बता भी नहीं सकता। कुछ ऐसी चीज़ों से वो डरेगा जिनसे आम लोग नहीं डरते। गुस्से में सनकी होगा, लेकिन जब लड़ाई करेगा तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेगा। ही विल बिहेव लाइक अ मैड पर्सन। और ये लोग जो होते हैं, ये नशे वगैरह की आदत हो जाती है इनको। शुक्र के साथ राहु हो तब भी होती है नशे की आदत। चंद्रमा के साथ राहु आता है तो भी बदनामी योग बनता है और नशे की आदत पड़ सकती है उस इंसान को। कि राहु जिसको 4th हाउस में बैठा होगा उससे स्ट्रगल बहुत करवाएगा, लेकिन वो इंसान लाइफ में राइज भी बहुत ज़्यादा करेगा। मटेरियल प्रोग्रेस उसकी होगी, लेकिन कुछ फेलियर्स के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं। एक जॉब छोड़ेंगे उसमें दिल नहीं लगेगा, फिर दूसरी जॉब, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा ना वो डिसाइड करने में उनको बहुत टाइम लग जाएगा और सडनली वो शिफ्ट करेंगे। जैसे अगर
कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, चौथे घर का राहु है, तो उसको हर दिन एक ही ख्याल आएगा, मैं छोड़ दूँ जॉब और मैं बिज़नेस करूँ। और वो उसे छोड़ेगा भी, ये पक्की बात है, वो शिफ्ट ज़रूर करेगा अपनी जॉब में। और वो तब तक जॉब्स छोड़ेगा जब तक उसको उसके लायक डिज़ायर्ड जॉब जो है वो ना मिल जाए। और हो सकता है उसके बाद भी वो बदले, लेकिन जो भी उसकी लाइफ में बदलाव होंगे ना, वो उसके अच्छे के लिए होंगे, क्योंकि राहु 4th में बैठा है। पहली तो कोई चीज़ उसकी लाइफ में नहीं टिकती, पहला घर, पहली गर्लफ्रेंड, पहला बॉयफ्रेंड हस्बैंड टिक सकता है, वाइफ टिक सकती है, वो डिपेंड करता है कि 7th हाउस का लॉर्ड क्या कर रहा है। 7th हाउस को कोई ख़राब प्लैनेट तो नहीं देख रहा, वो उस केस में होता है, उस घर के फलों को भी देखा जाता है, शुक्र बृहस्पति को देखा जाता है। लेकिन 4th हाउस वाला मोस्टली जो पहली चीज़ें हैं उनसे दूर लेके जाता है। और फॉरेन जाने की एक अलग ही डिज़ायर होती है उस इंसान में, उसे अपनी बर्थ प्लेस पे वैसे भी सक्सेस कम मिलती है और उसको इच्छा भी नहीं होती। जिन भी लोगों की कुंडली में राहु वेल प्लेस्ड नहीं है, उनके बिहेवियर में एक चीज़ नोटिस में आ जाती है कि वो ब्रैग बहुत करते हैं। कुछ फेक पर्सनालिटीज़ होती हैं, कुछ लड़कियां ज़रूरत से ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ करेंगी, ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करेंगी, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होती अपने लुक से। काफ़ी बार जो 1st हाउस का राहु है और वेल प्लेस्ड नहीं है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। उनको हमेशा लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ। बहुत ज़्यादा मेकअप करना, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना, ये सब राहु के लक्षण हैं। बहुत ज़्यादा ब्रैग करना, हाँ, कुछ राहु इन्फ्लुएंस्ड लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, बहुत ब्रैग करते हैं अपने बारे में, मेरे पास ये है वो है। कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें उनको मिल जाएंगी एक टाइम पर। उसके पीछे कोई और प्लैनेट वर्क कर रहा होता है, राहु का किसी और से कंजंक्शन होना, या फिर कोई सरस्वती योग उनका बन रहा होता है राहु की वजह से ही, जिस वजह से वो जो भी ब्रैग करते हैं वो सच हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब राहु व्हेन इट इज़ वेल प्लेस्ड, वो लोग जो हैं उनकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, बहुत क्रिएटिव होते हैं। राहु इज़ इल्यूजन, तो इल्यूजन इसने क्रिएट करना है, चाहे वो इंसान झूठ बोल के इल्यूजन क्रिएट करे या सीक्रेटिव होके। कई पर्सनालिटीज़ बहुत वियर्ड होती हैं, अच्छे लोग होते हैं लेकिन कुछ वियर्ड होते हैं, उनकी समझ नहीं आती। उनको हम जितना समझना चाहते हैं हम उतना और उलझ जाते हैं। वो लोग भी राहु से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि वो मिस्टीरियस हैं, वो ख़राब नहीं है, वो फेक नहीं है, लेकिन वो मिस्टीरियस हैं। वो अपने बारे में ज़्यादा बोलना बताना पसंद नहीं करते। और अच्छा राहु इंसान को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देता है, सरस्वती योग भी बनाता है। अच्छा राहु इंसान को कहीं से कहीं ले जाता है। अब राहु ब्लेस नहीं कर रहा तो इसकी एक और चीज़ सामने आती है कि इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, लव अफेयर्स नहीं टिक पाते। आपको राहु की दशा अगर आई है किसी को भी, तो ये चीज़ देखोगे कि कोई ऐसा, अगर जो भी इंसान राहु की दशा में आपकी लाइफ में आ रहा है ना, पहली बात ये समझ लो कि वो इंसान फेक है, वो इंसान सही नहीं है। महादशा की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि महादशा तो सही, लेकिन उसके अंतर में जो दशाएं आती हैं ना, दे मैटर अ लॉट, दे चेंज ऑल टुगेदर द होल सीन। तो उनमें अगर राहु की दशा आ रही है किसी और महादशा के अंतर, या राहु की ही महादशा के अंतर, मान लो आपको राहु की दशा आ गई है, उस टाइम पे अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है एज ए बिलवड, एज ए लवर, उस पर कभी विश्वास ना करें, क्योंकि राहु धोखा है, इसमें धोखा ही आएगा। अगर वो अच्छा भी है तो वो आपके साथ गड़बड़ करके चला जाएगा इंसान। पहली बात तो है, अच्छा इंसान राहु की दशा में आएगा ही नहीं, और राहु जाने से पहले उस इंसान को वैसे दफ़ा भी करके जाएगा, आपका ब्रेकअप ज़रूर हो जाएगा राहु की दशा में। कई बार कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स भी मैंने राहु में टूटते देखे हैं, टूटेंगे नहीं तो डिस्टेंस तो 100% बनेगा। लेकिन स्पेशली जो राहु की दशा में आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आप पहले ही थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ कि वो इंसान आपके अच्छे के लिए नहीं आ रहा है। बेशक वो इंसान बाकी लोगों के साथ अच्छा है, आपके साथ अच्छा है पहले, लेकिन इस समय वो अगर एज ए लवर आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ ना कुछ आपका उससे लेना देना है। कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब ही करेगा। वर्क प्लेस पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं जिनको भी राहु की दशा चल रही होती है। आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर राहु किसी को बहुत सिग्निफिकेंट बैठा है, किसी खास इम्पॉर्टेंट घरों में बैठा है, या फिर उसको राहु की दशा या महादशा चल रही है, उस इंसान को ऑब्सेशंस के साथ साथ किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन होगी। दिन को उसको इतनी सुस्ती रहेगी कि वो दिन को सोया रहेगा, और रात को उसका माइंड ओवरली एक्टिव हो जाएगा। वो जो भी क्रिएटिविटी करेगा, जो भी लिखेगा, ड्राइंग करेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, वो रात को बेस्ट करेगा। और ये लोग रात को उठ के खाते हैं, इनको रात को भूख लगती है, हो सकता है दिन में इतना ना खाएं। कई लोग जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं वो भी राहु से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कई बच्चे हैं, उनको अगर आप पूछोगे आपका फेवरेट एनिमल क्या है, वो बोलेंगे हाथी। जिनका भी एलिफेंट होगा
वो आप समझ जाइए कि ये राहु से इन्फ्लुएंस्ड है और ये लाइफ में बहुत राइज करने वाला है। बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना ड्राइंग में, छोटे बच्चे जो बनाते हैं, बड़े बड़े जानवर, स्पेशली हाथी बनाना, ये राहु ही बताता है कि उनका राहु बहुत अच्छा है कुंडली में। हम राहु के लिए क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? राहु के लिए रेमेडीज़ हमने ऐसी करनी है जिससे हम राहु की एनर्जी का बैलेंस बनाएं, इसकी मैलेफिक एनर्जी को कंट्रोल करके, और इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें राइज करने में मदद करती है उसको एनहांस करके। क्योंकि राहु को बिल्कुल सप्रेस करके आप लाइफ में राइज नहीं कर सकते। अगर राहु की दशा, महादशा या इन्फ्लुएंस आपकी कुंडली में ना आए तो आपको कोई डिज़ायर ही नहीं रहेगी। हर कोई तो साधु संत बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है ना। आम लोग जो हैं उनको मटेरियल प्लेजर्स भी चाहिए। हम लोग कमाते क्यों हैं, हम लोग काम क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं अपनी सुख सुविधा के लिए। तो वो हमें अच्छे से मिले, वो हम इंजॉय करें, इसके लिए राहु का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर राहु की दशा नहीं आएगी तो लोग चैलेंजेस नहीं फेस करेंगे, फाइनली वो राइज नहीं करेंगे। इसीलिए हमने राहु की एनर्जी को सप्रेस नहीं करना है, हमने इसकी एनर्जी को बेटर यूटिलाइज करना है, इसे मैनिपुलेट करना है एक तरीके से। सबसे अच्छा तरीका इसके लिए, जो मैं पिछले वीडियोस में भी बताती आई हूँ, कि सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम। क्योंकि राहु क्या है? राहु एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। ये इंसान से गलती करवाता है उसको इल्यूजनाइज करके। राहु हेड भी है तो इसका काम है सोचना। राहु श्वास भी है। तो फिर हम क्या करेंगे? जब हम प्राणायाम करेंगे उससे हम अपनी श्वास को बैलेंस करेंगे, उससे हम अपना ब्रेन बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी न्यूरल प्रोसेसेस हैं वो हार्मनी में चलेंगी। जब हमारी श्वास कंट्रोल में होगी, हमारा दिमाग कंट्रोल में होगा, उससे जो भी इल्यूजन्स हैं वो मिटेंगे और हम क्लियर पिक्चर देख सकते हैं कि हमें आगे लाइफ में क्या करना। हम बेटर प्लान कर सकते हैं अपनी लाइफ को आगे के लिए। इसीलिए जब इल्यूजन दूर हो गया, इल्यूजन राहु का एक बैड इफेक्ट है, क्योंकि राहु खुद ही इल्यूजन है और इसी तरीके से इंसान से गलती करवाता है। वो इल्यूजन में पड़ता है, कहीं ना कहीं गलत लोगों पे विश्वास करता है, वहाँ ये लोग फंस जाते हैं, वहाँ ये नुकसान दे जाता है। हमने उस चीज़ को कंट्रोल करना है थ्रू कंट्रोलिंग और ब्रेथ्स एंड ब्रेन। दूसरा, हनुमान जी की जो पूजा है ना, उससे आपको राहु का नुकसान नहीं हो पाता। राहु, केतु, शनि, कोई भी दशा महादशा है, जब आप हनुमान जी के भक्त हो तो आपको नुकसान से कहीं ना कहीं हनुमान जी बचा लेंगे। अगर आपको राहु सेहत की तकलीफ़ें दे रहा है, क्योंकि राहु में जो रोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आते, मिसडायग्नोसिस वाली प्रॉब्लम आ जाती है राहु केतु में। तो अगर आप रोग से परेशान हैं तो आप हनुमान जी का बहुत इफेक्टिव मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, ये मंत्र आप कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल अपनी राहु के दशा में ग्रोथ चाहते हैं तो हनुमान जी के दूसरे काफ़ी सारे मंत्र हैं, जिनमें से एक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं भी करती हूँ, वो ये है, न ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। अगर आपके गुरु हैं, आपने गुरु धारे हैं, तो आप बेशक ओम ना लगाएं स्टार्ट में, पर जिनके गुरु नहीं हैं वो आगे ओम ज़रूर लगाएंगे। इससे ये मंत्र राहु केतु की अफ्लिक्शन से हमें बचाता है। और हनुमान जी कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं, वो हमें गलत नहीं होने देते, हमारे साथ गलत लोगों को हमसे दूर कर देते हैं और हम गलत डिसीजन नहीं ले पाते। क्योंकि राहु का काम ही यही है, उसने गलत लोगों को आपकी लाइफ में लाना है। वो आपको प्रोवोक करेंगे कुछ ना कुछ गलत करने के लिए, और आप फाइनली गलत डिसीजन से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे और फिर नुकसान करवा के वो लोग चले जाएंगे। तो बेहतर है हनुमान जी की भक्ति से ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ ही नहीं पाएंगे। जो लोग महाकाली माता की पूजा करते हैं उनको भी राहु की अफ्लिक्शन नहीं होती बुरी वाली, क्योंकि राहु जो है वो माता काली से कंट्रोल हो जाता है। क्रूल डीटी कोई भी है उससे राहु कंट्रोल हो जाएगा, स्पेशली माँ काली। तो जो माँ काली के भक्त हैं, रूटीन में उनकी पूजा करते हैं, उनको कोई भी रेमेडीज़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। वो पूरा सरेंडर कर दें कि माँ काली मुझे ये दशा चल रही है, तुम इसे संभालो। डेली माँ को जाके अपनी प्रॉब्लम सुनाएं, लोगों की बजाय, क्योंकि राहु की दशा महादशा चल रही है। कोई आपकी प्रॉब्लम सुनेगा वही इंसान आपको मैनिपुलेट कर देगा। लोगों से ना कहीं, जिस डीटी को मानते हैं उसके साथ ये बात कहें, या फिर आपकी माँ, या जिससे भी आप, जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि आप किसी गलत दशा से अगर जा रहे होते हो, वो प्लैनेट वेल प्लेस नहीं होता, तो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स भगवान को सरेंडर करनी चाहिए, जिस भी डीटी को आप मानते हो। राहु स्किन डिजीज़ भी देता है, और जब आप किसी स्किन डिजीज़ वाले की सेवा करते हो तो ये राहु खुश होकर आपको ब्लेस करता है। काफ़ी लोगों को राहु की दशा में पिंपल्स या किसी भी तरह की स्किन एलिमेंट से गुजरना पड़ता है। तो उन लोगों को चाहिए, और नॉर्मली जिनको स्किन डिजीज़ नहीं भी है बट वो राहु के इन्फ्लुएंस में हैं, उनको चाहिए कि महीने का कोई एक सैटरडे रख लें या हफ्ते का, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी।
आप उसमें क्या करें कि 7 अलग अलग तरह के अनाज खरीदें। उस अनाज को किसी अपने घर वाले को कहें कि अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार रोटेशंस ले, 4 बार अपने सिर से घुमाएं उसको, कोई और घुमाए और सांस रोक के घुमाए। 4 रोटेशंस के बाद सांस ले लें। उसके बाद वो जो अनाज है वो कुष्ठ आश्रम में जाके दान करें। ये राहु की बहुत अच्छी रेमेडी होती है, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज़। अगली रेमेडी ये है, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। राहु छाया है। आप जब शीशे में देखते हो तो सामने आपकी छाया होती है, आपकी रिफ्लेक्शन है। आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपके लिए राहु है। आप उससे अच्छी अच्छी बातें कहें। आपका जो राहु है आपको अच्छा फल देना शुरू हो जाएगा। सुबह उठते ही लोग कहते हैं कि अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप सुबह उठ के शीशे में खुद को देख के अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशंस करते हैं, खुद को जैसे ऑर्डर देते हैं ना, जैसे शीशे में देख के आप जो अपने लिए चाहते हैं वो कहिए, प्रेजेंट टेंस में कहिए कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। आप कुछ, लेकिन पूरी कन्विक्शन से कहिए। आप 3 बार इस चीज़ को कहिए, 7 बार कहिए। कुछ देर के बाद देखना वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। और राहु आपकी सोच है ना, इसीलिए आप सोच जैसी रखोगे वैसी आपकी लाइफ बनेगी। अच्छा सोचिए। राहु की दशा में स्पेशली जो लोग गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं अपने बारे में, वो डिप्रेशन में ही जाते हैं, गलत कदम ही उठाते हैं। फाइनली डिप्रेशन इज़ द ओनली वे एंड देयर इज़ नो वे टू डील विद इट। जब आपको राहु डिप्रेशन दे रहा है, उससे आपको डील करने का तरीका बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसीलिए आप पहले ही अपनी थॉट्स को बैलेंस कर लें। ये वीडियो था राहु ग्रह के बारे में, उसकी अफ्लिक्शंस क्या होती हैं और उनको डील कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम केतु के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।